हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज बिहार के आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है। 78 सीटों पर लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं बिहार से। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें सुपौल, अररिया, मोतिहारी से। देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुपौल मिथिलांचल का वो इलाका जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अररिया सीमांचल का इलाका, और मोतिहारी में भी पहली तस्वीर आप देखिए। 3 तस्वीरें हम आपके सामने ला रहे हैं। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खड़े हुए हैं, हाथों में इंक लगाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, बुजुर्ग लोग भी मतदान करने पहुंच रहे हैं इस समय। ये 3 तस्वीरें बिहार की, सुपौल, अररिया, मोतिहारी की, जो बता रही है कि मतदान की प्रक्रिया तेज है और मतदान करने आप जरूर निकलिए अपने घर से। जलपान बाद में, पहले मतदान। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि ये 5 साल में एक मौका आता है जब आप अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं, इसलिए घरों से निकलिए, वोट जरूर करिए। और पटना से हमारे साथ प्रतिमा मिश्रा जुड़ गई हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ओवर टू यू प्रतिमा। बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिहार चुनाव की सबसे विश्वसनीय कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जहां हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 15 जिलों की 78 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी है। यानी आधे घंटे बीत चुके हैं जब वोटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। पूर्णिया से तस्वीरें हमारे पास आ रही है, निधिश्री झा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 78 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या कुछ मुद्दा है इस बार? मैं सीमांचल में मौजूद हूँ और पूर्णिया जिले के मैं पूर्णिया शहर में ही मौजूद हूँ और तमाम लोग यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं। कई महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, और सबसे सवाल सिर्फ इतना कि आज किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला जाना है। मैम, क्या नाम? अन्नू सिंह। क्या मुद्दा है आपके पास? सफाई नहीं है, गंदगी भरा हुआ है, जहाँ तहाँ बरसात के दिन में पानी जम जाता है, रोड टूटा हुआ है। पैसे मिलते हैं लेकिन काम दिखते नहीं है। पैसे मिलते हैं, काम नहीं दिखता है। आपका क्या नाम है? मधुबाला श्रीवास्तव। जब आप आज वोट डालने जाएंगे तो किस एक जरूरी मुद्दा को ध्यान में रखेंगे? शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी होनी चाहिए। बहुत पहले से अच्छी है लेकिन और अच्छी होनी चाहिए। आप वोटर नहीं हैं, आपका क्या नाम है? अमन श्रीवास्तव। अमन, आज आप वोट देंगे? जी जी। आपके पास कौन सा ऐसा इश्यू है जिसको ध्यान में रखेंगे? मैम, इशू है, मुद्दे की राजनीति अब रही कहाँ। अब देखिए, अब आप कोई भी प्रत्याशी आता है और आप राष्ट्रीय मुद्दा उठा के आप उसको राज्य स्तर पे देख रही हैं, उसके बाद चीजें सब कुछ पॉपुलिस्ट हो गई हैं। मतलब अब आप मंत्री हैं, आप अपने सारी चीजों को अपने कंस्टिट्यूएंसी में खींच रहे हैं, तो एक तरह से पूर्णिया डिप्राइव्ड है, मुद्दा है नहीं। और अगर अब मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा। जैसे एक मुद्दा था, हमारे सांसद जाते हैं लोकसभा में, जब वो स्पीच देते हैं तो मतलब डेटा गलत बता रहे हैं, मतलब तो मुद्दा का सवाल ही नहीं उठता। कई चीजों पर सुधार होना है। आपका क्या नाम है मैम? रीता मजुमदार। वोट देंगी? क्या मुद्दा है आपके पास? मेरा मुद्दा है सेफ्टी। हम लोग हाउस वाइफ हैं, जैसे घर से निकलते हैं, हम लोगों का सेफ्टी होना चाहिए। अभी जैसे चोरी का बहुत बढ़ गया है, कहीं घर में ताला लगा के नहीं निकल सकते हैं। सेफ्टी जरूरी है। आपका क्या नाम है? शिवेंद्र प्रसाद शाह। क्या इस बार बदलाव चाह रहे हैं या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार अच्छा काम? नहीं, बदलाव नहीं चाह रहे हैं। आपको लग रहा है शांति चाहिए, शांति चाहिए, अमन चाहिए। तो जहां जहां भी आज वोट डाले जा रहे हैं वहां की पल पल की तस्वीर, पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर मिलेगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं। मणिकांत जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, युवा वोटर्स इस बार बहुत वोकल नजर आ रहा है। कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वो होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को लुभाने की कोशिश हर दल की तरफ से की जा रही है। नीतीश को थका हुआ बताकर तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई अब तो युवाओं की बारी है, उन्हें मौका दीजिए। देखिए, ये क्यों नहीं युवा सक्रिय हों? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। ये जो बेरोजगारी की दर है 46% से भी आगे चला जाना, ये क्या शो करता है? कितने सारे लोग नौजवान बेरोजगार हैं, कितने दिनों तक ठगते रहेंगे उनको? वो तो मौका खोजते हैं, उनको बोलने का भी और कुछ करने का मौका ये मिला है। जो दल दे रहा है, जो महागठबंधन उनको ये इन सारे मुद्दों की तरफ लगता है कि वो ध्यान दे रहा है, उस गठबंधन की तरफ उनका रुझान है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो युवा क्यों सक्रिय हैं। लेकिन और ये भी बात है कि दूसरा पक्ष जो है, दूसरा महागठबंधन जो कोशिश इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह से
पिछले 15 साल की तरफ लोगों का ध्यान जाए, तो वो पिछले 15 साल को उन युवाओं ने नहीं देखा है। जब नहीं देखा है तो उनको जो तात्कालिक समस्याएं हैं, उनको जिस तरह से यहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक जिस तरह से तहस नहस कर दिया गया है, तो उस हालत में वो क्यों नहीं आगे बढ़ के ये चाहेंगे कि ये मौका है मतदान का, इसका सदुपयोग किया जाए। जी, लेकिन जो रोजगार की बात तेजस्वी ने की, तो नहले पर दहला तो एनडीए की तरफ से मारा गया ना, उन्होंने भी 19 लाख नौकरियों की रोजगार की बात की। नहीं, तो उसने तो एजेंडा सेट कर दिया ना जी। आप एक बार जब एजेंडा सेट कर देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एजेंडा सेट कर दिया, 2 एजेंडा सेट किया था, आपको याद होगा, 2 करोड़ नौकरी का, 15 लाख पैसा का। अब क्या हुआ नहीं हुआ उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। तो एजेंडा जब आप सेट करते हैं तो उसके काट के लिए विपक्ष आते हैं, उसके इर्द गिर्द आप घूमने लगते हैं। और मणिकांत जी ने जो कहा कि वो नवयुवक जो लड़के हैं, आप खास तौर से जो पहली बार वोटर बने हैं और 25 साल तक, उन्होंने लालू के उस राज्य को देखा नहीं है जी, जिसको जंगल राज कहते हैं। तो एक सबसे बड़ा ये चीज है। और दूसरी चीज ये कि नीतीश कुमार भी आप देखेंगे कि पहला जो 5 साल के बाद ये पॉलिटिशियन हो गए, ये प्रधानमंत्री बनने के मतलब वो अग्रसर हो गए, इन्होंने काम पर ध्यान देना ही छोड़ दिया, इसीलिए स्थिति हो गई। और इनकी विश्वसनीयता जो है समाप्त होती चली गई, इधर भागे उधर भागे, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए परेशान हो गए थे जी। तो आप काम नहीं कीजिएगा तो यही स्थिति होगी। ठीक है कन्हैया जी, बातचीत हम जारी रखेंगे। इस बीच मोतिहारी से भी हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। प्रशांत ने उन वोटर से बात की जो सबसे पहले अपना मतदान करने पहुंचे, दिखाते हैं आपको। मैं मोतिहारी के एक आदर्श मतदान केंद्र पर खड़ा हूं और अब से थोड़ी देर पहले मतदान शुरू हुआ। 2 लोग वोट करके हैं, जरा सा अपना अपना केवल उंगली वो मार्क दिखा दीजिए जहां पर वोट किया होगा। हाँ अच्छा, ये सामने है, और आप भी दिखा दीजिए वो सामने। आप देख सकते हैं लोग वोट करके। आपने किस, आप लगता है सबसे पहले आने वाले? फर्स्ट, पहले वोटर, सफा फर्स्ट वोटर है। अच्छा, सुबह सुबह आके मतलब भीड़ से बचने के लिए या बिल्कुल? नहीं, भीड़ से बचने के लिए भी। मॉर्निंग वॉक में आए भी हो गया काम, दोनों काम हो गया एक बार, दोनों काम। तो यहाँ पर किस मुद्दे, क्या मुद्दे हैं जिन पर आप लोग वोट करते हैं? हम लोग बेकारी, सबसे प्रमुख मुद्दा है बेकारी, शिक्षा में कमी, जिसके चलते हम लोग वोट दिए हैं। जो आदमी इसको दूर कर सके, अब सरकार बनने के बाद में अब क्या करेगा न करेगा वो तो अलग बात है। आश्वासन तो सबको ही देते हैं लेकिन करते कोई नहीं है। लेकिन हम लोग वही सोच के वोट किए हैं। तो आप मॉर्निंग वॉक पे निकले और उन्होंने वोट किया। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र राम। तो आप भी सुबह सुबह आ गए जी? आपने भी वोट कर दिया? भीड़ के चलते। आप साथ में हैं? आपने वोट कर दिखा दीजिए जरा सा अपना। ये देखिए कुछ लोग अभी से मतदान सुबह सुबह करके। तो नाश्ता जी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, सबसे पहले वोटिंग जी सबसे पहले। आसपास ही रहते हैं आप? जी। क्या सोचकर आप वोट दिए हैं? क्या है मुद्दा आपके लिए? महंगी ज्यादा है, बेकारी ज्यादा है, इसीलिए। सबसे पहले तो सर महंगी, और ओकरा बाद गरीब के जीना मुश्किल। आ जमुना सरकार पर आशा लगैनी अब सरकार अब आगे जे होके। तो सीमांचल और मिथिलांचल में लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। मणिकांत जी, सवाल मेरा ये है कि कोसी का इलाका जो सीमांचल से सटा हुआ है, वहां पर इस बार एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से छाया रहा वो था पलायन का मुद्दा। बहुत सारे श्रमिक यहीं वापस लौटे थे। क्या वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है यूपीए गठबंधन के लिए इस चुनाव में? देखिए, कोसी अंचल जो है वो उसके 3 जिले हैं, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। और सबसे ज्यादा भीड़ अगर प्रवासी मजदूरों की दिखती है तो सहरसा रेलवे स्टेशन पर। वहां बड़ी तादाद में लोग बाहर जाते हैं और इस बार उनको बहुत ही पीड़ा हुई है। और उस पीड़ा का इजहार ये किस रूप में करेंगे सोचा जा सकता है। वो अभी भी नहीं भूल पाए हैं कि उनके लोग, उनके परिजन किस तरह से कितनी मुश्किलें उठाकर लौटे। और लौटने के बाद जो उनको ये भरोसा दिला गया कि रोजगार मिलेगा, उनके कौशल को जांचा गया, कहा गया कि रजिस्ट्रेशन करवाओ और तब यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, ये सारा कुछ उसने देखा। और तब जब उसके हाथ में कुछ नहीं मिला, मनरेगा में भी उतना सारा काम नहीं मिला, तो उसकी निराशा समझी जा सकती है। और इसका आक्रोश किधर जाएगा ये भी जाहिर है। क्योंकि आप कह रहे हैं कन्हैया जी, ग्राउंड पर आप घूमे हैं, लोगों के बीच गए हैं, लोगों से बातें की हैं, इस बार के चुनाव में फिर क्या तस्वीर आपको लग रही है? मोर और लेस अगर आप बात करें, तेजस्वी का डेब्यू होते हुए देख रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, या नीतीश को एक मौका मिलेगा क्योंकि वो जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की कि आखिरी चुनाव है, इमोशनल कार्ड जो खेले हैं वो नीतीश कुमार,
तो असर तो पड़ता ही है। भारत में जो लोग हैं उनकी मानसिकता जो है बड़ा दयालु प्रवृत्ति के होते हैं कि चला बड़ी बढ़िया काम किया है, एक बार इसको और मौका दे। इसका असर तो कुछ न कुछ पड़ेगा ही। लेकिन तब मैं जो देख रहा हूँ, जैसे आप पूछ रहे थे मणिकांत जी से कि प्रवासी जो लौट करके आए, मैं एक ब्राह्मणों के गांव में गया था। वहाँ बिहार के सबसे ज्यादा मुझे लगता है 2200-2300 फैमिली परिवार है। वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर से लौटे और उनको जो परेशानी हुई उसको वो बयां कर रहे थे। और वो पूरा गांव पिछले 2 चुनाव में मोदीमय था। लेकिन इस बार उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार इतना कष्ट हुआ है हम लोगों को कि हम लोग देंगे। दूसरा ये जो दारू वाला जो मामला है, आप इसको छोटा मत समझिए। 2 लाख लोगों पर इन्होंने केस किया। 2 लाख 400 मात्र पकड़ा, सजा हुई 400 को, और दारू बंद भी नहीं हुआ। दारू बंद तो हुआ नहीं। दारू जो है आपको दिखाई नहीं पड़ता है, निर्गुण भगवान हो गए हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उपलब्ध हर जगह हैं। और इससे इतने लोगों को कष्ट हुआ है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं प्रतिमा जी कि आप जब समाज बनाएंगी तो उसमें केवल गांधी जी का बकरी का दूध पिलाइएगा? उसमें हर तरह के लोग होंगे, गालिब भी होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, कन्हैया बेलारी भी होंगे, मणिपाल, उस तरह से बनाइएगा। आप रेगुलेशन बनाते, आप प्रोहिबिशन कर दिए। ऐसा तो मोरारजी देसाई ने भी नहीं किया था। जब आप कह रहे हैं, लेकिन क्या महिलाएं खुश नहीं है? महिलाएं तो खुश हैं। देखिए, जब शुरुआत इसकी हुई, जो घर में पकड़ाए हैं जिनके लोग, महिलाएं शुरुआत में खुश थी, लेकिन उससे ज्यादा जब बिकने लगा तो खुश होने कहाँ सवाल है। और कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों की महिलाएं हैं, जो इससे जिनको प्रताड़ित किया जाता था शराब पी के, वो उनके बीच तो ये काफी ये अच्छा ये लगा। और उस समय में लगा भी था कि रोड पर जिस तरह से पी के लोग नाचते थे या जो उधम मचाते थे, वो एक तरह से रुक गया। तो ये जाहिर है कि उसका अच्छा असर माना जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो पहुंच में भी अब अवैध शराब का व्यापार चलने लगा। बड़े बड़े घरों से लेके छोटे झुग्गी झोपड़ियों तक में शराब पहुंचने लगी। ये तो शराब का जो मकसद था बंद करने का, वही डिफीट हो गया है। हम तो गांव से आते हैं ना, हम लोग तो गांव से, आप भी गांव से आते हैं। मैं गांव अब जाता हूं तो पहले से ज्यादा बिक रहा है, बन रहा है, और पुलिस माला माल हो रहे हैं, नेता माला माल हो रहे हैं। और गांव के लोग देखते हैं, बच्चे जो हैं स्कूल में जो पढ़ने जाते थे वो बैग में दारू भी बेच रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत डर भी तो होगा ना अंदर कि आप खुलेआम नहीं कर सकते। यही ना बात है। हाँ। मैं तो कहा ना कि निर्गुण भगवान हो गए हैं। वही डरना दिखाना नहीं है, काम सब करना है, उससे ज्यादा करना है। तो लेकिन नीतीश कुमार जिद्दी स्वभाव के पॉलिटिशियन है, चूंकि हम भी उनको 35 साल से देख रहे हैं, और मान ले ठान लिए और ये बुमरैंग कर गया, दैट बुमरैंग डाउन हिम। तो इनका कहना है कि शराबबंदी का जो मामला है वो बुमरैंग कर जाएगा। आपको बता दें कि 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 7:43 हो रहे हैं, यानी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हर एक पोलिंग बूथ से तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारे रिपोर्टर्स लगातार मौजूद हैं। पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा एबीपी न्यूज पर। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। की बड़ी खबर है, बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच अमेरिका से भी एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। जो बाइडेन कुछ देर में मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। 2 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में बिहार में तीसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। लोगों को बाकायदा टेम्परेचर चेक करने के बाद हाथ सैनिटाइज करने के बाद वोट डालने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर है, थोड़ी देर में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन मीडिया को संबोधित करेंगे। फिलहाल जो बाइडेन सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना अब तय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बाइडेन की जो सुरक्षा है उसे भी अब और कड़ी कर दी गई है। सूत्रों से खबर ये मिली है कि व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा है उसे कम किया गया है। साथ ही वहां के जो लोग हैं अब अपने पद से पीछे हट रहे हैं और जो बाइडेन की सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद मीडिया को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। तो देखिए, जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, डोनाल्ड ट्रंप से दूर कर लिया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़ी देर में अमेरिकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन मीडिया को संबोधित करेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।